नमस्कार दोस्तों, मैं एल.एस. मिश्रा आज आपके बीच में लेकर आया हूँ चाणक्य नीति के अध्याय 2 की अगली श्रृंखला। आचार्य कहते हैं, न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत्। बुरे मित्र पर और अपने मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज होने पर संभवतः आपका विशिष्ट मित्र भी आपके सारे रहस्यों को प्रकट कर सकता है। आचार्य कहते हैं, यहाँ मित्र के बारे में अत्यंत सावधानी बरतने की ओर संकेत कर रहे हैं। उनका कहना है, जो आपका विरोधी है वह मित्र होने का दावा करता है, उस पर तो कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा जो आपका विश्वसनीय मित्र है उसको भी आपको अपने परिवार तथा अपने घर की कोई राज की बात कभी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अवसर पड़ने पर कभी अगर वह मित्र आपसे रुष्ट हो गया तो आपके उस राज का पर्दाफाश कर देगा और आपसे नाराज होने जाने पर आपके अप्रिय गूढ़तम रहस्यों को भी प्रकट करने में शंका नहीं करेगा। आपको अपमानित होने तक की स्थिति में वह व्यक्ति ला सकता है। आगे आचार्य कहते हैं, मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षेद गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्। आचार्य का कथन है, मन से विचारे गए कार्य को कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रक्षित करके अपने सोचे हुए कार्य को निरंतर करना चाहिए। अपनी योजना बता देने से उसका गूढ़ महत्व कम हो जाता है। कभी कभी मित्रगण ही ईर्ष्या के वशीभूत होकर आपको हतोत्साहित करने लग जाते हैं या फिर उसमें रोड़ा अटका देते हैं। वास्तव में आपने स्वयं अपनी योजना के विषय में जितना सोचा समझा होता है उतना दूसरे ने नहीं। आप तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जब आप अपने सोचे हुए कार्य पर अपनी शक्ति के अनुसार स्वयं अमल करें। उसे तब तक छिपा कर रखना चाहिए जब तक जरूरी ना हो जाए, अन्यथा कोई दूसरा ही आपसे पहले उसका लाभ उठा सकता है। आचार्य कहते हैं, कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम न खलु यौवनम कष्टात् कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। निश्चित रूप से मूर्खता दुखदायी है, आचार्य कह रहे हैं, और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु कष्टों में भी बड़ा कष्ट दूसरे के घर में रहना है। निश्चित रूप से मूर्ख व्यक्ति समाज में कोई सम्मान नहीं पाता। विवेकहीन व्यक्ति को पग पग पर अपमानित होना पड़ता है और परिहास का पात्र बनना पड़ता है। इसी प्रकार यौवन आने पर कभी भी आदमी अपना विवेक और आपा खो बैठता है। जवानी में आदमी का जोश और उत्साह तो खूब बढ़ा चढ़ा होता है, पर वह अपना होश खोए रहता है। उसमें अपनी शक्ति का अहम इस कदर बढ़ जाता है कि उसे अपने सामने वाला व्यक्ति तुच्छ दिखाई देने लगता है। उसका यह अहंकार उसे दुख पहुंचाता है। चाणक्य का कहना है कि किसी को विवशता में जब दूसरे के घर पर निर्भर रहना पड़े तो उसका अपना वर्चस्व समाप्त हो जाता है। उसे दूसरे की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है, उसकी स्वाधीनता नष्ट हो जाती है। यही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अर्थात किसी भी स्थिति में अगर हमें अपने जीवन में सारे सुख और सुविधाएं चाहिए तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर एक पर्वत में मणि नहीं होती, हर एक हाथी में मुक्ता मणि नहीं होती, और साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते। हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। कहने का आशय है, आचार्य यह कहना चाहते हैं कि अच्छी चीजें सभी जगह प्राप्त नहीं होती। पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं, उनमें हीरे जवाहरातों की खाने भी हैं, परंतु सभी पर्वतों में यह प्राप्त नहीं होते। इसी तरह प्रत्येक हाथी के मस्तक में मुक्तामणि नहीं होती और हर एक वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं मिलते। सभी जगह साधु अर्थात सज्जन पुरुष नहीं मिलते। विशेष गुण वाली वस्तुओं को विशिष्ट स्थानों पे ही खोजना पड़ता है। अगर हमें किसी भी विशेष वस्तु की प्राप्ति करना है तो हमें विशिष्ट जनों की खोज करनी पड़ेगी और उनका सानिध्य ग्रहण करना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं,
पुत्राश्च विविधैर्शीलैर् नियोज्याः सततं बुधैः नीतिज्ञाः शील संपन्नाः भवन्ति कुल पूजिताः। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है वे अपनी संतान को अच्छे कार्य व्यापार में लगाएं, क्योंकि नीति के जानकार व सद्व्यवहार करने वाले व्यक्ति ही कुल में सम्मानित होते हैं। आचार्य चाणक्य का विचार है कि माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कारों से युक्त करें, जिससे जीवन में उन्हें कोई कठिनाई ना हो। अच्छे और श्रेष्ठ संस्कारवान बच्चे ही अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। उन्हें समाज में सम्मान मिलता है और समाज भी उसी को सम्मानित करता है। इसलिए नीतिज्ञाः शील संपन्नाः भवन्ति कुल पूजिताः, आचार्य ऐसा कहते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला में।